मैंने तुमसे कहा था शिवाय सिंह ओबेरॉय कोई चैलेंज नहीं हारता। मैंने अपनी चैलेंज पूरी की, अब तुम्हारी बारी। क्या? फुल सेट में मिलना संगीत होने के बाद। मैं ये ठंडा पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है आने का। जाओ। नहीं शिवाय, मुझे डर लगता है। मैं तुमने तो कहा था तुम्हें डर नहीं लगता है। नहीं, मेरा मतलब है मुझे इतना सारा पानी देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत पानी है, समंदर नहीं है। मुश्किल से 4 फुट का होगा। हाँ, जाओगी तो कुछ नहीं होगा, डूबोगी नहीं। वो नहीं, मुझसे नहीं होगा। चली गई तो चैलेंज हार जाओगे। एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो। नहीं, मैं कोई कबूतर थोड़ी ना हूं कि बिल्ली आ गई और मैंने आंखें बंद कर दी। मुझसे शिवाय नहीं होगा। मैं आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलो होने का। कहाँ हूं मैं? पानी में। प्लीज मुझे बाहर चलाना चाहिए। प्लीज बाहर चलिए। प्लीज शिवाय, प्लीज 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 मैं गिर जाऊंगी। शिवाय, मैं गिर जाऊंगी। शिवाय प्लीज प्लीज ना मुझे मोड़ दे। जब तक शिवाय सिंह ओबेरॉय तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं हो सकता।
dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर? Don't you dare, dear. तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। अनिका से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अनिका। ओके शिवा, ये सब क्या चल रहा है? यहाँ क्यों आई हो? मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन क्या गई, वो तो कौवी की लड़की एक शब्द और नहीं। अनिका के खिलाफ तुम्हें जितना बोलना था उसे कहीं ज्यादा बोल चुकी हो। अब एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। I don't believe this, शिवा। तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो। Don't forget कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मंगेतर? जो कुछ तुम्हारे भाई ने किया, उसके बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि यहाँ आके मेरी मंगेतर होने का दावा करो। शिवा, I know कि दक्ष ने बहुत बड़ी स्टूपिडिटी की है, लेकिन मुझे उस बारे में कोई आइडिया नहीं था। I swear। देखो प्लीज, उसके किए की सजा मुझे मत दो। पर तुम ये कहना चाहती हो कि दक्ष ने जो किया उसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था? बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब पता है मुझे। ठीक है, ओके? तुमने इसी घर में अनिका पे अटैक भी किया। नो शिवा, मैंने ऐसा... सबूत है मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज। शिवा, एक्चुअली उस दिन मैं वो जरा सी भी शर्म बाकी है ना, जरा सी भी, तो दफा हो जाओ यहाँ से। क्योंकि अगर मैंने अपना इरादा बदल दिया ना, तुम्हें और तुम्हारे भाई को जेल भिजवाने में वक्त नहीं लगेगा। You hear me? निकलो यहाँ से। ये तो क्या कर रही है अनिका? जब तुम निखिल के साथ शादी करना ही नहीं चाहती तो क्यों कर रही है ये सब? अगली तेरी शादी हो चुकी है, वो भी शिवाय से। भले ही शिवाय अपनी गिल्ट में तुझे तेरी खोई हुई खुशियां लौटाना चाहते, लेकिन तू तो जानती है ना कि तेरी खुशी किसमें है। फिर क्यों भाग रही है अपनी खुशी से? तूने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया था शिवाय, और तेरा बार बार एक दूसरे के करीब आना, ये किस्मत नहीं है तो और क्या है? तेरे हाथों में निखिल के बजाय शिवाय का नाम होना, ये किस्मत का इशारा नहीं है तो और क्या है? निखिल तेरे सामने होता है, लेकिन तू बस शिवाय के बारे में सोचती रहती है। तू निखिल के साथ होती है, फिर भी तेरे ख्यालों में शिवाय होता है। फिर क्यों कर रही है ये शादी? क्यों रोक रही है अपने आप को? मुझे अभी भाभी शिवाय से इस बारे में बात करनी है। इतना भी मत डरो, जमीन पर आते देर नहीं लगेगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब जो तुम चाहती हो ना, वो मैं कभी होने नहीं दूं। शिवाय मेरा है
और मेरा ही रहेगा। भले शिवाय मुझसे अभी अपसेट है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का फायदा उठा के हम दोनों के बीच में आने नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों की बात है, शिवाय का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, वहां से दफा हो जाओ। What the hell? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? पागलपन तो तुमने और तुम्हारे भाई दक्ष ने किया था, और इस पागलपन का फायदा मुझे ये हुआ कि मैं और शिवाय एक हो गए। इससे तुम्हें थैंक यू बोल रही हूँ। और टिया, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे यहाँ आज आने से ना मुझे एक और चीज का एहसास हो गया, उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। कौन सी बात? ये कि शिवाय मेरे पति है। अब रात बहुत हो चुकी है, तुम जाओ आराम करो, मुझे भी अपने पति के पास जाना है। गुड नाइट। पंडित जी ने परसों का मुहूर्त निकाला है और स्पेसिफिकली कहा है कि शादी मुहूर्त के अनुसार ही होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ सारी तैयारियां मुहूर्त के पहले हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इस बार अनिका की शादी में कोई प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम ऑलरेडी है शिवाय, ये शादी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तेरी और अनिका की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि तुम दोनों को इस बारे में एक बार बात कर लेनी चाहिए। बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स पेपर्स भी हम दोनों साइन कर चुके हैं। तुझे लगता है कि रिश्ते इतने कच्चे होते हैं कि एक पेपर साइन कर दिया और रिश्ता खत्म? तुझे शायद दिख नहीं रहा है शिवाय, आज भी अनिका के मांग में तेरे नाम का सिंदूर है और हाथों में तेरे नाम की मेहंदी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए बने। अनिका और निखिल की शादी हो रही है। रॉन्ग, तू उन दोनों की शादी करवा रहा है। हाँ, क्योंकि यही सही है, यही हो रहा था और यही होना चाहिए। एक बार ऑलरेडी मैं अनिका और निखिल के बीच आ चुका हूँ, मैं अपनी ये गलती दोहराना नहीं चाहता। तो तुझे ये लगता है कि जो तू अब कर रहा है वो गलती नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जो मैं अनिका के साथ कर चुका हूँ उसके बाद मैं उसे डिजर्व नहीं करता, और ना ही मैं उसे ऐसे रिश्ते में बांध कर रखना चाहता हूं जो उस पर थोपा गया हो। कुछ भी कह ले, मैं कुछ भी सोच लूं, सच यही है कि मैं और अनिका एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। मैं किस्मत का इशारा समझ चुकी हूँ शिवाय, लेकिन शायद आप नहीं समझे। पहले मैंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ ही जुड़ी है। लेकिन आप ये तब समझेंगे जब आपको एक इशारा मिलेगा, और मैं जानती हूं ऐसा होगा, जरूर होगा। हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। I'll be there in half hour। भैया वो मैं, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बट I'll be back soon। और हल्दी की सारी तैयारियां कर लेना। कुछ चाहिए तो फोन करना। ओके बाय। हाय मिस्टर कुकरेजा, आप यहाँ? लेकिन भैया तो बस निकल गए। निकल गए? हाँ, बस अभी अभी निकले हैं, कुछ काम था? हाँ, बहुत अर्जेंट काम था। मिस्टर कुकरेजा जी। शिवाय को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, आप मुझे बताइए क्या काम है। भाभी, सॉरी, अनिका? भाभी ठीक है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। भाभी ठीक है।
लेकिन तुम्हारे भैया को ऐसा नहीं लगता। इसलिए मैं आपके पास आया। ये जो आप दोनों के बीच में इमोशनल आंख में चोली चल रही है वो कब तक चलेगी? क्योंकि आप दोनों का तो पता नहीं, हम सब कंफ्यूजन में पागल हो रहे हैं। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं। लॉयर आया था ये डिवोर्स पेपर्स देने, और देते वक्त बहुत जोर जोर से हंस रहा था। और आपको तो पता ही होगा क्यों हंस रहा था। मैं क्या करती हूँ? मुझे शिवाय ने कहा कि साइन कर दो तो मैंने साइन कर दिया। ऐसे ऐसे कौन साइन करता है? I mean, आप दोनों इस दुनिया के पहले कपल हो जिन्होंने डिवोर्स पेपर्स के साथ ऐसा सलूक किया। I mean, लॉयर्स तो छोड़ो, मैं खुद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। मुझे उस वक्त जो समझ में आया, सूझा, मन में है, मैंने लिख दिया। मैंने शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। मुझे अपनी किस्मत पर और इस बंधन पर पूरा विश्वास है। तो और क्या करती मैं? चलो, इससे एक बात तो साबित होती है कि आप अपनी शादी को अभी भी मानती हैं और आपको इस रिश्ते में अभी भी गुंजाइश नजर आती है। सिर्फ मुझे आती है, तुम्हारे भैया को नहीं आती। तभी तो इतनी आराम से उन्होंने साइन कर दिया। You're right, आसानी से साइन तो कर दिया, पर वो आपसे कम नहीं है। मैं समझी नहीं। देखना चाहिए आपको। बिल्लू। बिल्लू। शिवाय को भी हिम्मत नहीं हुई इस रिश्ते को खत्म करने की। अब समझ में आया कंफ्यूजन से हम पागल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब आप दोनों को ये रिश्ता खत्म नहीं करना है तो कोशिश भी क्यों कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि शिवाय को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको तो एहसास है ना भाभी। तो फिर आप उस निखिल से क्यों शादी कर रही हैं? इस शादी को क्यों टूटने दे रही हैं? शिवाय तब तक पहल नहीं करेगा जब तक उसे समझ में ना आए कि उसके दिल में क्या है, उसका दिल क्या चाहता है। लेकिन आपको तो पता है, आपको तो एहसास है, और मुझे इस बात का डर है कि जब तक उस गधे को समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो नहीं तो पहला आप कीजिए, अपनी शादी को बचाइए, इस रिश्ते को टूटने से बचाइए, चाहे इसके लिए बिल्लू से लड़ना क्यों ना पड़े। फाइट हिम। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम कह रही हो। मुझे किस्मत से तो इशारा मिल गया था, मुझे बस शिवाय से इशारा चाहिए था, और अब वो भी मिल गया। बिल्लू इट इज। एक बात और करनी है हमसे। वो पंडित जी को कैंसिल कर दो, मतलब ये जो शादी है। लेखी और पूछ बाय बाय पंडित जी, बाय बाय निखिल, हेलो शिवाय। पहले मुझे उससे बात करनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।